कांग्रेस भवन की यादों के डिजिटल पेज पर आज हम फिर दुर्ग में हैं और आज हमारे साथ दुर्ग के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, राजन साहू जी से, जिनसे सबसे पहले तो हम उनसे अपना परिचय कि कार्यकर्ता से आप वर्तमान पद तक जो पहुँचे हैं, तो वो एक परिचय कि कैसे-कैसे वो पड़ाव था, वो परिचय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हूँ। एज ए कार्यकर्ता सबसे पहली बार आप कब कांग्रेस भवन गए थे, और कांग्रेस में जब आप पहली बार गए थे, कांग्रेस विचारधारा से परिचय किसने करवाया दोनों? मैं साइंस कॉलेज दुर्ग में पढ़ता था और सन 1987 की बात है। सबसे पहले मैं राजेश यादव जी के साथ, जो उस समय वर्तमान में एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, और उनके साथ में गया। उनके और राजेश्वर सिंह ठाकुर जो हमारे वरिष्ठ थे, दोनों छात्र राजनीति करते थे। हम लोग गए तो मैं सबसे पहले बार 1987 में कांग्रेस भवन गया और जाके वहाँ उन लोगों के साथ बैठा। तो मैं सबसे पीछे लाइन में अपना स्थान रखता था, क्योंकि मैं नया था। हाँ, मुझे जानकारी नहीं थी और किसी पद में नहीं था। मेरे को तो पद की भी जानकारी नहीं थी कि कोई पद ऐसा ऐसा होता है। मैं छात्र था उस समय, साइंस कॉलेज दुर्ग का। उसके बाद फिर सिलसिला चालू हो गया। सर, जैसे कि आपने बताया कि हर कार्यकर्ता के लिए एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि आप भी कभी लास्ट लाइन में थे और आज अपने को बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी मिली हुई है। तो ऐसा एज़ अ कार्यकर्ता अपने आप में क्या डेवलप करना चाहिए? अपने आप में क्या चीज़ बढ़ाना चाहिए? तो एक आपका मार्गदर्शन, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है और लगातार आप दुर्ग में। सबसे पहले तो मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ छात्र राजनीति करते थे हम लोग। और मैं उस समय अपनी क्लास या क्लास के बाद या क्लास के पहले जो ग्रामीण अंचल से जो छात्र छात्राएं प्रवेश लेने आते थे, उनका मैं सहयोग करने का प्रयास करता था। किसी का फीस जमा करना है, किसी को प्रवेश में तकलीफ हो रही है, तो उससे मैं परिचय बढ़ाना की बात नहीं थी। उस समय मेरे को सिर्फ सेवा भाव से कि इन लोगों को तकलीफ ना हो। किसी को फीस में तकलीफ हो रही, किसी को क्लास में तकलीफ हो रही, किसी को बुक ग्रंथालय से बुक लेने में, पुस्तकालय से, तो उनको सहयोग करने का प्रयास करता था। और सहयोग करते करते लोगों से मेरा परिचय बढ़ा, क्योंकि उस समय 3500 की लगभग स्टैंड थी। उसके साथ साथ 1500 लोग लगभग साइंस कॉलेज से स्वाध्यायी छात्र के रूप में जिले भर से, उस समय पालोद से जिले से, बेमेतरा जिले से, दल्ली राजरा और नवागढ़ तक के लोग साइंस कॉलेज के से अपना शिक्षा का कार्य संपन्न करते थे। उसका हमने सहयोग। उस समय की यादें सर, उस समय कौन-कौन नेता हुआ करते थे? क्योंकि आज शायद वो हम लोगों के स्मृति पटल पे नहीं है, लेकिन उस समय। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। फिर साइंस कॉलेज से जब हमने एनएसयूआई, फिर उसके बाद छात्र राजनीति के कारण हम एनएसयूआई में जुड़ते गए। फिर राजेश यादव जी ने हमें जो भी काम दिया, पार्टी ने जो भी काम दिया, उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोतीलाल जी वोरा थे, तो उनके समक्ष भी जाना रहता था। वो आते थे तो हम लोग उनके स्वागत में उनके कार्यशैली को देखते थे और कांग्रेस भवन जाना आना शुरू हो गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस समय मैं एनएसयूआई का संयुक्त महामंत्री था, फिर जिला महामंत्री बना, फिर जिला युवक कांग्रेस का संयुक्त संगठन महामंत्री बना, फिर महामंत्री बना। तो मैं लगातार जहाँ ये लोग काम देते थे वहाँ मैं जाता था। मगर जब बोरा जी आते थे या दाऊ वासुदेव चंद्राकर आते थे, तो उनकी बातों को हम लोग बड़ा गौर से सुनते थे कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं जनमानस के बीच। और मेरी नियुक्ति युवक कांग्रेस में माननीय रविंद्र चौबे जी के द्वारा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय गजेंद्र सिंह ठाकुर अध्यक्ष बने, तो बोले इस लड़के को स्थान देना, ये मेरा है ना भाई। तो वो मैं संगठन मंत्री बनाए मेरे को गजेंद्र सिंह ठाकुर, माननीय रविंद्र चौबे जी के कहने से। फिर
दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी और जागेश्वर साहू जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बोले कि राजेन को पदाधिकारी बनाना है जिले में। तो उन्होंने मेरे को महामंत्री बनाया। और मुझे याद है कि मैं थोड़ा देर से पहुंचा, मैं कहीं दौरे में था, तो भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो देख रहे थे कि, तो मैं बताया कि मुझे वासुदेव चंद्राकर जी ने भेजा है। तो बोले अरे यार तेरे को बहुत, मैंने तोला बहुत देर के खोजा तो आया नहीं है। तो वो कार के बोनेट में ही लेटर पैड निकाले और कार के बोनेट में रख के मुझे उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपा। ये बहुत बड़ी यादगार है। और उस समय से लेकर आज तक हम और भूपेश बघेल दोनों, मतलब भूपेश बघेल जी के साथ आज तक हम जुड़े हुए हैं। हम दोनों का लगाव बढ़ते गया और हम काम करते गए। फिर बाद में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बारी आई, तो किसी कारणवश मैं नहीं बन पाया। तो वासुदेव चंद्राकर जी ने कहा तुमको कार्यालय मंत्री बनाता हूँ। तो मुझे सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस भवन का कार्यालय मंत्री भी था, जिसे खोलने का और बंद करने का अधिकार मिला। और हम उस समय उसके देख रेख में भी थे और कार्यालय मंत्री के रूप में बहुत दिन तक काम किया। फिर दाऊ जी से लगातार हमारा संपर्क बनते गया और हम लोगों ने बहुत से आंदोलन किए, चाहे वो किसान को सही मुआवजा मिलना चाहिए फसल का नुकसान हुआ है तो, या किसान को फसलों का दाम सही मिले। ये हम लोगों ने वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें की है। और दाऊ जी के देहांत होने के बाद 2007 में माननीय वासुदेव चंद्राकर जी का देहांत हुआ, तो वही कांग्रेस भवन है जहाँ हम लोग बैठ के किसान महाबैठका की तैयारी किए। और 26 मार्च, आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये बहुत मेरे लिए शुभ दिन है। खुद है का उत्थान उसी समय अच्छे से हुआ। 26 मार्च को हम लोग माननीय चरणदास जी महंत, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसान महाबैठका ओटेबंद में, जो आज गुंडरदी विधानसभा और बालोद जिले में आता है, उसकी तैयारी किया। और 26 मार्च को लगभग 50,000 से अधिक किसान वहाँ इकट्ठा हुए। ये वही कांग्रेस भवन है जहाँ से निकल कर माननीय भूपेश बघेल जी गए हैं और हम लोग आज इस जगह पर उसके कार्यालय मंत्री रहे हैं, है ना। और वो एक बड़ा अलग अनुभव है, ठीक है। उसमें से वो, उस अनुभव में से भी कुछ साझा करिए, क्योंकि वो हम लोगों को, जैसे एक मेरे जैसे एक आम आदमी को, जो आपको जानता हूँ इस पद पे हैं, और क्या बोलते हैं, एक कार्यकर्ता को भी, कि जो कांग्रेस भवन का जो कार्य प्रणाली है या वहाँ का जो रहता है, उस पर तो आप बहुत काम किए हैं, आपके पास बहुत अनुभव है, तो आप थोड़ा सा उसमें भी प्रकाश करेंगे। देखो, सब जो हमारे वरिष्ठ जन होते हैं, नेतागण होते हैं, उनका सबका अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। हमने जुबुकलाल जी भेड़िया जी, जालम सिंह पटेल जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी, वासुदेव चंद्राकर जी, रविंद्र चौबे जी, जागेश्वर साहू जी भी उस समय कांग्रेस में थे, बदरुद्दीन कुरैशी जी, अनंत राम वर्मा जी, अभी वर्तमान में बोले तो प्रतिभा चंद्राकर जी, डेरू प्रसाद धितलहरे जी, डॉक्टर चेतन वर्मा जी, आपके घनाराम साहू जी, सबके काम करने का तरीका है। कांग्रेस भवन एक ऐसा स्थान है, मैं नए जो युवा है उसे कहना चाहूँगा कि जितने हमारे लोग रहते हैं, वरुण बोरा जी है, माननीय भूपेश बघेल जी भी उस समय यहाँ, तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। और सबसे अलग अलग जो काम करने का तरीका है, उसमें हमको क्या ग्रहण करना है, उसमें क्या सीखना है, इसको लेना चाहिए। कांग्रेस भवन में जो होता है, जो कांग्रेस भवन के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उसके लिए कांग्रेस भवन क्या महत्व रखता है, उसमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत मायने होता है कि अपना कार्यालय होता है एक, चाहे संगठन का हो चाहे किसी का हो, तो उसमें मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। हम जब जनता के बीच में होते हैं तो
जो नेताओं का वक्तव्य रहता है और जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, तो दोनों की शैली अलग अलग होती है। यहाँ हम कार्यकर्ताओं को सीखने मिलता है, वहाँ जनता के बीच में क्या देना है, क्या काम करना है जिससे जनता को लाभ हो, योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये बात करते हैं जब सभाएं होती है। मगर कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को किस लाइन में चलना है ये जानकारी दी जाती है। तो जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो क्या बोल रहे हैं, मैं वही तो आ रहा था कि उसको देखना है। सबका अलग अलग अंदाज होता है, काम करने का तरीका होता है, सबके बात करने का तरीका सलीका अलग होता है, ये सीखना चाहिए। और खासकर अब तो मोबाइल का ज़माना है, पहले तो मोबाइल भी नहीं होता था, आज कार और टैक्सी का ज़माना है। हम लोग तो साइकिल और मोटरसाइकिल और उसके बाद बस में भी हम लोगों ने बैठकों का दौर लिया और हमारे नेताओं ने बहुत सारा चीज़ हमको सिखाया है। तो उनसे सीखना है, शॉर्टकट रास्ते में नहीं चलना है। अगर आपको सफलता हासिल करना है, सफल होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन सफलता अगर हासिल करना है तो काम पे विश्वास करें, कार्य पे विश्वास करें। और भूपेश बघेल जी हो या राजेंद्र साहू, हम लोग वासुदेव चंद्राकर जी के शिष्य हैं। इस कांग्रेस भवन ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। जब हम लोग 2-4 मिनट लेट हो जाते थे तो वासुदेव दाऊ जी हम लोगों को छोड़ के दौरे पे निकल जाते थे। तो वो बोलते थे कि इनको आना होगा तो बस से आएगा। तो अनुशासन हम लोगों ने इस कांग्रेस भवन से सीखा है। और रात को लाके हम लोगों को अपने घर पे छोड़ देते थे, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, आप अपने घर कैसे जाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है। ये सब उससे ऐसा नहीं कि वो हमारे खिलाफ थे, उससे ये प्रदर्शित होता है कि आपको जो भी करना है अपने दम पे करना है, जो भी करना है काम, जहाँ भी करना है, जो भी कार्य करना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। हर स्थिति का सामना आपको करना है और उसके लिए आप कैसे तैयारी करोगे ये सिखाया जाता था। कोई घर छोड़ देती है उनकी कार तो कोई वो नहीं हो जाता है, लेकिन वो सिखाते थे कि आपको कोई भी समय कुछ भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और समय के पाबंद में रहना है। आप हम लोगों को तो कांग्रेस भवन हो या कहीं जाते थे तो पहले बोल देते थे कि ये कांग्रेस भवन है, जिसमें हम लोगों को बोलना भी सिखाया है। अपना विज्ञप्ति की बात करें या हम लोग कांग्रेस भवन में जब लिखते थे प्रोसीडिंग नोट, कार्यालय मंत्री होने के नाते, महामंत्री होने के नाते, तो हम लोगों को सिखाया गया कि प्रोसीडिंग नोट कैसे लिखा जाता है, विज्ञप्ति कैसे बनाया जाता है। अगर विज्ञप्ति गलत हो गई तो एक बार फाड़ दिए, दूसरी बार गलती हुई तो दूसरी बार भी फाड़ दिए, तीसरी बार गलती हो तीसरी बार। तो आज हम लोग जो प्रेस में वक्तव्य जारी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ये हम लोगों को इस कांग्रेस भवन ने वासुदेव चंद्राकर जी ने सिखाया है। ये थे हमारे साथ राजन भैया, जिनको हम लोग ने जाना और उनका अनुभव को जाना कि कैसे एक कार्यकर्ता को सीखने को मिलता है कांग्रेस भवन से और कैसे एक कार्यकर्ता अपने आप को डेवलप करता है। पूरब टाइम्स का आभार कि उन्होंने फिर से मुझे एक अवसर दिया बोलने का, और फिर से मैं राजन भैया का आभार कि उन्होंने भी हमको अपने व्यस्ततम समय में से पूरा समय दिया और कांग्रेस भवन की यादों को साझा किया। बहुत अच्छा आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि कांग्रेस भवन की यादगार होना चाहिए, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो उनका प्रमुख घर, किसी भी कार्यकर्ता का घर अपना स्वयं का मकान नहीं होता है। उसका मुख्य मकान या घर जो होता है, जहाँ वो निवास करता है दिल से, वो है उसका पार्टी का भवन। इसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया कि उसकी यादों को आप लोग जो जनता तक पहुँचा रहे हो, आम जन तक पहुँचा रहे हो, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। धन्यवाद।